प्रश्न है मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है। ऑप्शन ए अनैदेशिक विधि, ऑप्शन बी है मनोनाटकीय विधि, ऑप्शन सी है समाज नाटकीय विधि, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है मनोविज्ञान के अनुसार निम्न में से किस विधि को काम में लाई जा सकती है। तो सही उत्तर है अनैदेशिक विधि, मनोनाटकीय विधि, समाज नाटकीय विधि। उपयुक्त तीनों विधि को काम में लाई जा सकती है। तो उपयुक्त सभी जवाब सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अधिगम की विधि है। ऑप्शन ए सुप्त अधिगम एवं सामूहिक विधि, ऑप्शन बी अवलोकन विधि, ऑप्शन सी करके सीखना विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी विधि। क्वेश्चन है निम्न में से अधिगम की कौन सी विधि है। तो सही उत्तर ए बी सी तीनों अधिगम की विधि है। तो उपयुक्त सभी विधि सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। ऑप्शन ए स्कूल विषय और व्यवसाय के चयन की समस्या, ऑप्शन बी गिरोहों में शामिल होना, ऑप्शन सी है अध्यापन विधियां, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या है। तो सही उत्तर ए बी सी तीनों समस्या है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक दोष, ऑप्शन बी सीखने की मंद गति, ऑप्शन सी अमृत चिंतन का अभाव, ऑप्शन डी मौलिकता। क्वेश्चन है मंद बुद्धि बालकों की विशेषता कौन नहीं है। तो सही उत्तर है मौलिकता। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए संपन्नीकरण, ऑप्शन बी गतिवर्धन, ऑप्शन सी विशिष्ट कक्षाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण की विधि कौन सी है। तो सही उत्तर है ए बी सी तीनों। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल बालकों के दो प्रकार किस विधान द्वारा बनाए गए हैं। ऑप्शन ए बर्ट द्वारा, ऑप्शन बी स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी फ्रायड द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है जटिल बालकों के दो प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं। तो सही उत्तर है बर्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है। ऑप्शन ए अधिकारियों द्वारा, ऑप्शन बी छात्रों द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानाचार्य द्वारा, ऑप्शन डी अभिभावकों द्वारा। क्वेश्चन है शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा होता है। तो सही उत्तर है छात्रों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरे के घर जाकर आप अपने समय के अनुसार कुछ कहेगी, अपने खामोश रहेगी, ऑप्शन सी अपनी बात कहेगी, ऑप्शन डी दूसरों की बात सुनेगी। क्वेश्चन है शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरे के घर जाकर आप क्या करेगी। तो सही उत्तर है समय के अनुसार कुछ कहेगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अपने अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, उसमें कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी यदा कदा दंड भी देना चाहिए, ऑप्शन डी स्नेहमय व्यवहार देना चाहिए। क्वेश्चन है बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो सही उत्तर है अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है, उस समय आप अपने वार्षिक उत्सव में भाग लेगी, ऑप्शन बी विद्यालय आकर उत्सव देखेगी, ऑप्शन सी घर पर रुककर कार्य करेगी, ऑप्शन डी धन और समय की बर्बादी मानकर आलोचना करेगी। क्वेश्चन है आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है, उस समय आप क्या करेगी। तो सही उत्तर है वार्षिक उत्सव में भाग लेगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि इसे अपने अपरिहार्य स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए, उसमें कभी नहीं दिया जाना चाहिए,
ऑप्शन सी कक्षा में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी प्रार्थना स्थल पर दिया जाना चाहिए। विद्यालय में शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि इसे क्या करना चाहिए, तो सही उत्तर है अपरिहार्य स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप ऑप्शन ए विद्यालय से अवकाश ले लेंगे। ऑप्शन में परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देगी। ऑप्शन सी है छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। ऑप्शन डी सहयोगियों के परामर्श कर कदम उठाएंगे। क्वेश्चन है, किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेगी, तो सही उत्तर है छात्रों को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप ऑप्शन ए शांत हो जाएंगे। ऑप्शन बी उससे नाराज होंगे। ऑप्शन सी डांट कर भगा देंगे। ऑप्शन डी एक बार पूर्ण समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन, यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे, तो सही उत्तर एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप क्या करना चाहेंगे। ऑप्शन ए गांव गांव में कुटीर उद्योग लगवाना चाहेंगे। ऑप्शन बी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना चाहेंगे। ऑप्शन सी सबके लिए धन की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन डी सामाजिक वानिकी योजना बनाएंगे। क्वेश्चन है, यदि आपको अधिकार मिल जाए तो आप सर्वप्रथम आप क्या करना चाहेंगे, तो सही उत्तर है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना चाहेंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें ऑप्शन ए बच्चों को नियंत्रण करने की योग्यता हो। ऑप्शन बी शिक्षिका बनने की शैक्षिक योग्यता हो। ऑप्शन सी शिक्षिका बनने की रुचि हो। ऑप्शन डी शिक्षण की अभिरुचि हो। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें क्या हो, तो सही उत्तर है शिक्षण की अभिरुचि हो। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप ऑप्शन ए प्रधान अध्यापका से शिकायत करेगी। ऑप्शन बी उनके माता पिता को समझाएगी। ऑप्शन सी उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेगी। ऑप्शन डी उन्हें डांट कर भेजेगी। क्वेश्चन, यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप क्या करेंगे, तो सही उत्तर है उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय करेगी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप ऑप्शन ए भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे। ऑप्शन बी समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन सी छोटा मोटा काम करने की सलाह देंगे। ऑप्शन डी कोई ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन, स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप क्या करेंगे, तो सही उत्तर है भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है क्योंकि ऑप्शन ए सभी की योग्यता अलग अलग होती है। ऑप्शन बी क्योंकि अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। ऑप्शन सी क्योंकि वे लगन से नहीं पढ़ते हैं। ऑप्शन डी क्योंकि उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। क्वेश्चन, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है, क्यों, तो सही उत्तर है क्योंकि उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए चाहिए। ऑप्शन ए लेखन कार्य अधिक हो। ऑप्शन बी उनमें रुचि जागृत हो। ऑप्शन सी कक्षा कार्य अधिक हो। ऑप्शन डी गृह कार्य अधिक हो। क्वेश्चन है, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने इसके लिए क्या चाहिए, तो सही उत्तर है उनमें रुचि जागृत हो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो ऑप्शन ए है उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी उसे आवश्यक परामर्श दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी उसकी समस्या को समझना चाहिए। ऑप्शन डी उसके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। क्वेश्चन है, एक प्रखर बुद्धि बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो सही उत्तर है उसकी समस्या को समझना चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब है।
दोस्तों अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।